और उत्तर प्रदेश में बजट पेश हुआ है विधानसभा के अंदर और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। को पूरा करने वाला है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और उनका जो संकल्प है, उन संकल्पों के अनुसार मेरा यह कहना है कि बजट लोक मंगल का बजट है, जन कल्याण का संकल्प है, उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को लोक मंगल के लिए समर्पित इस संतुलित और समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस बजट के लिए जो उनके समग्र और संतुलित विकास में और उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ ही प्रेस वार्ता समाप्त होती है और सभी पत्रकार मित्रों के लिए जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित यहां पर किया है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था। 7.36 लाख करोड़ का बजट का आकार है उत्तर प्रदेश का, और ये लखनऊ में दिल्ली जैसी एरो सिटी बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। योगी सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया इस बजट को पेश करने के बाद में। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे बड़ा बजट पेश किया। 7.36 लाख करोड़ का ये बजट है। लखनऊ में दिल्ली जैसी एरो सिटी बनाने का ऐलान भी इस बजट के भीतर किया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन दी जाएगी, ये भी ऐलान किया गया है। और उसके बाद में मीडिया से मुखातिब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हुए हैं। दरअसल योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर इस बजट के जरिए कायम किया है, बनाया है। तो बड़ी खबर है देश के लिहाज से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सियासत के लिहाज से भी और दूसरी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है पूरे देश में। और उसी उत्तर प्रदेश में एक बड़े आकार का जो बजट है वो यहाँ पर पेश किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से। और उसके बाद में मीडिया से मुखातिब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं। उन्होंने बजट को लेकर जानकारियां दी है। उन्होंने कई बातें अपने बजट की इस दौरान सामने रखी है। लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है उसके बाद में एक नया कीर्तिमान यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने जरूर स्थापित किया है। 7.36 लाख करोड़ के ये बजट का जो आकार है वो यहाँ है। और देखिए, लखनऊ में दिल्ली जैसी एरो सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों को लेकर 60 साल से ज्यादा के जो किसान हैं उनको पेंशन मिलेगी, इस बात का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर बनाया है अपने बजट को लेकर। बजट के यदि हम उसकी बात करें आकार की, तो 7.36 लाख करोड़ का ये बजट है। दो बड़ी घोषणाएं हम आपको बता रहे हैं कि इस बजट के भीतर क्या की गई है। वो ये है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को पेंशन दी जाएगी और दिल्ली की तर्ज पर, यानी कि देश की राष्ट्रीय राजधानी जो है, देश की राजधानी दिल्ली, उसकी तर्ज पर एरो सिटी बनाने का ऐलान भी इस बजट के भीतर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बजट पेश किया गया है। 7.36 लाख करोड़ का बजट का ये आकार है और कई घोषणाएं इस बजट के भीतर की गई है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी बनाने, 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं बजट के अंदर की गई हैं। माना जा रहा है कि एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड योगी सरकार ने इस बजट के जरिए बनाया है, कायम किया है।
इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार ने बजट पेश किया है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से सबसे बड़ा बजट यहां पर पेश किया गया। 7.36 लाख करोड़ के ये बजट है और इस बजट के भीतर कई बड़ी घोषणाएं भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका रुख करते हैं। जय, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या बड़ी घोषणाएं यहां पर योगी सरकार ने की है अपने बजट के जरिए? बात कहते हैं योगी सरकार ने आज बड़ा बजट पेश किया है। उनका मानना है कि ये बिहार का सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरीके से 7,350 करोड़ की व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं इनको प्रस्तावित किया गया है। इसमें आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत कहीं न कहीं ग्रामीण शहरी क्षेत्र हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिटी, इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लैब स्थापना के लिए कहीं में 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान को लेकर 300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। मातृ वंदना योजना के वित्तीय को लेकर 322 करोड़ का बजट पास किया गया। वहीं अगर हम आपको बताएं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैसे चिकित्सा योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों को फैसले उपचार की व्यवस्था 150 करोड़ रुपए जो अगर हम बात करें चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कॉलेजों को लेकर किया गया है। और किसानों को लेकर अगर हम आज की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके दीपक जी बात करें तो ये जो आज का बजट है वो किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, पेश किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मथुरा, अयोध्या, काशी जो है वहां के बढ़ते हुए विकास और बढ़ते हुए पर्यटन को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की बात करते हुए पेश किया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे किसान कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहे थे, तो किसानों के लिए माना जाए तो ये कहीं न कहीं बजट बहुत हितकारी होगा। किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। चाहे अगर हम बिजली की बात की करें तो जिस तरीके से उनको सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करना पड़ता है तो उसको कहीं न कहीं उसको भी फ्री करने की बात। चलिए जय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कई बड़ी घोषणाएं हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, ये बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई है। योगी सरकार ने अपने बजट के जरिए महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को कई सौगात अपने बजट में दी है।